स्ट्रिंग 1 की है पॉजिटिव पॉजिटिव में चली जाएगी और नेगेटिव नेगेटिव में चली जाएगी। नीचे मार्किंग होती है, या प्लस माइनस लिखा होता है, या एल या एन लिखा होता है। इसी तरह नीचे वाले स्ट्रिंग में भी हम इसकी पॉजिटिव पॉजिटिव में और नेगेटिव नेगेटिव में इंस्टॉल कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ITV ग्लोबल। हमारे इस चैनल में आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से मुतल्लिक़ वीडियोज़ मिलती हैं और कुछ मजहबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात के बारे में। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है, ये वीडियो है सोलर सिस्टम के बारे में। आज हमारी ये दूसरी वीडियो है सोलर इन्वर्टर के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सिंगल फेज़ सोलर इन्वर्टर वायरिंग डायग्राम, उनके कनेक्शन कैसे करने हैं। आज हम पढ़ेंगे 3 फेज़ ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर कनेक्शन। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर होता है उसका जो फंक्शन होता है, जो काम करता है, याद रखें वो जब तक आपका ग्रिड साथ में कनेक्ट रहेगा वो काम करेगा। आपकी ग्रिड से बिजली उसको मिलेगी, 3 फेज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उसको मिलेगी तो वो काम करेगा। खाली सोलर पैनल अगर लगे हों, उसके साथ वापडा उसको ना मिल रही हो या ग्रिड से सप्लाई उसको ना मिल रही हो, तो वो काम नहीं करेगा। तो ये सिस्टम जो है ये दिन के टाइम आपका काम करेगा, जब आपकी वापडा या ग्रिड की पावर सप्लाई आपको मिल रही होगी उस वक्त काम करेगा। अगर लोड शेडिंग हो जाती है, सप्लाई बंद हो जाती है, तो आपके सोलर पैनल बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, उस वक्त ये कोई काम नहीं करेंगे। तो इसलिए ये याद रखें, ये ऑन ग्रिड का मतलब ही ये है कि ये उस वक्त काम करेगा। एक होता है 3 फेज़ ऑन ग्रिड हाइब्रिड, उसके साथ बैटरी लगती है हाइब्रिड के साथ। तो वो फिर ये होता है कि आपका जो अगर ग्रिड से पावर सप्लाई ना भी आ रही हो तो भी उसको वो काम करता रहता है, तो आपको बैटरी से बैकअप भी मिलता रहता है और सोलर से भी। लेकिन जो सिर्फ ऑन ग्रिड होता है 3 फेज़, जो हाइब्रिड नहीं होगा, वो आपका ग्रिड भी होगा और सोलर भी होगा तो वो प्रोडक्शन देगा, अदरवाइज़ नहीं देगा। और इसमें अब ये है कि ये बेसिकली आप बिजली बनाते हैं अपने इस्तेमाल करने के लिए और सेल आउट करने के लिए, तो आप ग्रिड को सेल कर रहे होते हैं। तो इसमें से वो बिजली जो आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बिजली बना रहे होंगे आप, वो आप सेल करेंगे। तो इसमें ये एडवांटेज है कि जो आप बिजली बना रहे हैं वो पहले आप इस्तेमाल भी करेंगे और उसके बाद उसको जो एक्स्ट्रा होगी वो सेल करेंगे। तो आज हम इसकी वायरिंग डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं कि हमने किस तरह ये कनेक्ट करना है, तो ताकि हर बंदा जो खुद करना चाहे या कोई सीख के अगर करना चाहे तो उसके लिए ये वीडियो है। अभी हम शुरू करते हैं। इसके सबसे पहले हमें वापडा की एक लाइन चाहिए और एक मीटर चाहिए, चाहे वो ग्रीन मीटर हो, बाई डायरेक्शन हो। बाई डायरेक्शन ही होगा तो सारी बात वो काम करेगा, जो बिजली रिसीव भी करे और वापस भी भेजे। उसके बाद एक हमें इन्वर्टर चाहिए, 3 फेज़ इन्वर्टर, और सोलर पैनल के कुछ पैनल्स में इधर एग्जांपल के तौर पर 3 पैनल हमने ले लिए हैं। उसके बाद डोमेस्टिक लोड। अब हम इसकी वायरिंग डायग्राम देख लेते हैं कि ये वायर्स किस तरह कनेक्ट होनी है। सबसे पहले वापडा की 4 लाइन जिसमें आएंगी, एक न्यूट्रल होगा, 3 फेज़ होंगे, वो इसमें कनेक्ट होंगे आपके मीटर में। फिर मीटर से निकल के यही 4 तारें आपके चली जाएंगी इन्वर्टर के अंदर। इस तरह से ये इन्वर्टर की इनपुट हो गई ग्रिड की तरफ से। और इसके बाद आपका अब हम सोलर पैनल्स की देख लेते हैं। सोलर पैनल सबसे पहले आपस में ये सीरीज़ में हो जाएंगे। इसी तरह हम इसको फिर एक स्ट्रिंग बनाकर इसके इनपुट में दे देंगे, सोलर इनपुट। नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर मार्क होता है, आपने इसी तरह नेगेटिव पॉजिटिव देकर, रेड पॉजिटिव होती है, ब्लैक नॉर्मली नेगेटिव होती है, तो आपने ये उसी स्ट्रिंग के ऊपर लगा देना है। अब हम नीचे वाले पैनल्स को पहले सीरीज़ कर लेते हैं, फिर इनकी स्ट्रिंग 2 बनाकर इसमें हम स्ट्रिंग 2 जहाँ लिखा होगा वहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से इसके कनेक्शन कर देंगे। इसमें ज़्यादा जब वाट का हो, ज़्यादा मतलब 15, 20, 30, 25 वाट का, किलो वाट का अगर सिस्टम हो तो उसके अंदर स्ट्रिंग ज़्यादा होती हैं।
मतलब 4 या 5 या 6 भी हो सकती हैं। ये आपके डिपेंड करता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर मुख्तलिफ कंपनी किस तरह वो आगे से सर्किट डिज़ाइन करती है। तो कम से कम 2 तो हर एक में होती हैं, 3 या 4 वो अकॉर्डिंगली होंगी। आपने अगर तीसरी स्ट्रिंग हो या चौथी, वो भी इसी तरह कनेक्शन बनेगा। अब आगे हम देख लेते हैं हमारा एक लोड के लिए ये इसी तरह आपका एक आपने न्यूट्रल ले लेनी है जिस तरह मैंने ली है, और एक आपने ये रेड वाली या इसमें येलो है और एक ब्लू है, इसमें से कोई भी ले सकते हैं। मैंने रेड और ब्लैक आपके डोमेस्टिक लोड के लिए ये ले ली है, तो आप भी इसी तरह ले सकते हैं। इस तरह आप के सोलर से जो बिजली बनेगी वो आपके इन्वर्टर में जाएगी, इन्वर्टर उसको 3 फेज़ में बनाएगा, आप उसमें से कुछ कंज्यूम कर रहे होंगे, बाकी मीटर को चली जाएगी, मीटर उसको जो रिवर्स करेगा वो आपके बेसिकली क्रेडिट में आ जाएगी। और जब रात का वक्त होगा उसके बाद जब आप इस्तेमाल कर रहे होंगे बिजली, उस वक्त काम नहीं कर रहा होगा, तो इसी तरह ये पाथ होगा आपका, यहाँ से बिजली मीटर में, मीटर से इस तरह आपके इस सिस्टम में आ रही होगी। लेकिन ये इसको क्योंकि इन्वर्टर को सोलर नहीं मिल रहा होगा तो ये काम उस वक्त नहीं कर रहा होगा। अब आ जाते हैं हम, ये तो हमारी सिंपल सी वायरिंग डायग्राम होगी, हमने पिछली भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ी थी, ये भी मैंने नहायत सादा सिंपल से बनाई है ताकि हर बंदे को समझ आ जाए। अब इस वीडियो को इसमें देखते हैं कि क्रिटिकल ये कैसे होती है। जब हम इसमें अब हम फिट करने जा रहे हैं कुछ प्रोटेक्शंस, इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोटेक्शन, जब हम प्रोटेक्शन इंस्टॉल करेंगे ये क्रिटिकल आपको होती नज़र आएगी। अब इसमें हम प्रोटेक्शन देख लेते हैं क्या हो सकती है। हम इसमें सर्किट ब्रेकर लगाते हैं, ये डायरेक्ट वापडा से अब नहीं लगा सकते, अगर कोई आगे शॉर्टेज हो या कुछ भी हो तो ये वायर्स जलने का ख़तरा होता है या कुछ भी अगर डैमेज होने का खतरा, उसके लिए हम लगाते हैं सर्किट ब्रेकर। तो हम आजकल घरों में जगह जगह लगे हुए हैं, जब बहुत पुराने ज़माने में, आज से 30 साल 35 साल पहले फ्यूजेस लगे होते थे। तो ये, और दूसरा ये भी होता है कि जब आप सीबी लगा देते हैं, जैसे मैंने ये मेन में हमने 4 पोल सीबी लगा दिया है। सीबी लगाने का ये भी फ़ायदा है कि अगर आपको आगे कोई काम करना है तो आप यहाँ से आप भी कर सकते हैं इसको, वरना ये शॉर्ट होके बहुत ज़्यादा एक्सेसिव करंट फ्लो तो खुद ब खुद भी ये ट्रिप हो जाता है। इसका यही फंक्शन होता है। एक सीबी यहाँ लग गया, एक ऐसी सीबी हमारी आउटपुट में लग जाएगा एसी जो डोमेस्टिक लोड के लिए, और डीसी सीबी एक लगेगा स्ट्रिंग 1 में, इसी तरह स्ट्रिंग 2 में डीसी सीबी लग जाएगा। अब हम इसके कनेक्शंस करने के लिए ये हमने वापडा से जो इन आ रही थी वो हमने रिमूव कर दी है। तो इसको अब हम देखते हैं कि हमारी वायरिंग किस तरह होगी। सबसे पहले वापडा की जो आएगी वो सीबी के अंदर आएगी, फिर सीबी से आउट होकर ये हमारे इन्वर्टर में और बाकी इस तरह कनेक्ट होगी। तो ये एक तो ये हमने ऐड कर दिया। अब दूसरा हम देखते हैं वायरिंग जो है हमारे पैनल्स के, ये सीबी किस तरह कनेक्ट होंगे। सबसे पहले हम इस पुरानी वायरिंग को रिमूव कर देते हैं, ये रिमूव कर दी। अब हम इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं कि किस तरह वायरिंग की रूटिंग होगी। सबसे पहले स्ट्रिंग 1 की सीबी के अंदर जाएगी, फिर सीबी से निकल कर उसी तरह इन्वर्टर के ऊपर चली जाएगी, और इसी तरह सेकंड स्ट्रिंग जो है उसकी भी पहले सीबी में, फिर सीबी से निकल कर इन्वर्टर में चली जाएगी। इस तरह ये डोमेस्टिक लोड के लिए आपका जो सर्किट ब्रेकर लगा है वहाँ से निकल कर डोमेस्टिक लोड के लिए चली जाएगी। तो ये आपके सर्किट ब्रेकर इसमें लग गए, ये इसकी वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस। अब हम इसके अंदर सर्ज प्रोटेक्शन, सर्ज क्या होती है कि कोई भी हाई वोल्टेज या हाई करंट आपको वापडा की तरफ से या अपने सोलर की तरफ से कहीं से भी अगर सर्ज आ जाती है तो उस अपने सिस्टम को, डोमेस्टिक लोड को, घर की चीज़ों को और इन्वर्टर को, बाकी चीज़ों को सेव करने के लिए हम ये सर्ज प्रोटेक्शन लगाते हैं। तो उसको हम देख लेते हैं ये सर्ज किस तरह काम करती है, वो मैं आपको कनेक्शन लगाने के बाद बताता हूँ। हम पहले सर्ज ये एसपीडी हम 4 पोल वाली लगाएंगे क्योंकि ये 3 फेज़ हमारा सिस्टम है। अब पैनल्स के साथ हम लगाएंगे डीसी वाली, वो 2 पोल होगी। इसी तरह नीचे भी दूसरे स्ट्रिंग के साथ भी हमारी एसपीडी लग गई। अब हम इसके कनेक्शंस देख लेते हैं कि कनेक्शंस हमने कैसे करने हैं। ये जो 4 पोल की है, ये एक एक तार कॉमन से न्यूट्रल से बाकी फेज़ एक एक फेज़ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे।
इसी तरह ये जो स्ट्रिंग 1 की है पॉजिटिव में चली जाएगी और नेगेटिव में चली जाएगी। नीचे मार्किंग होती है, या प्लस माइनस लिखा होता है, या एल या एन लिखा होता है। इसी तरह नीचे वाले स्ट्रिंग में भी हम इसकी पॉजिटिव में और नेगेटिव में इंस्टॉल कर देंगे। अब ये हमारी एक साइड लगी, दूसरी तरफ से हम इसको ग्राउंड करेंगे। ग्राउंड करने के लिए ग्राउंड वायर लेंगे। ये अर्थिंग भी आपने करनी है। अर्थिंग के लिए भी मैं अगली एक वीडियो डालूंगा कि किस तरह प्रॉपर अर्थिंग होती है। तो अर्थिंग करके आपने ये 4 पोल एससी एसपीडी जो है उसके नीचे जो एक ही पॉइंट बना है वहाँ आप इसके वायर को लगा देंगे। इसी तरह आप दूसरी साइड ये पैनल्स के साथ लगा देंगे और ऊपर वाले पैनल के साथ भी। तो उसके बाद हमने इसको भी कर दिया, एसपीडीज को भी इसी अर्थिंग से अर्थ कर देंगे दोनों को। उसके बाद हम इसमें ऐड करने जाते हैं 4 और सिंगल सर्किट ब्रेकर अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए, या तो सेपरेट कमरों के लिए या एक सेपरेट चीज़ के लिए भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो हम इसकी जो लाइव फेज़ वायर थी या लाइव वायर थी उसको नीचे से निकाल के सबको ऊपर से हम कंबाइन करंट दे देंगे और बाद में नीचे से एक पॉइंट लेकर हमने जैसे आगे इस्तेमाल करना है वैसे इस्तेमाल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये इस तरह हमारा वायरिंग डायग्राम कंप्लीट हो जाती है। आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप आराम से इसको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मुझे यकीन है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी फर्दर इन्हीं सोलर सिस्टम के बारे में कि कौन से अच्छे पैनल होते हैं, कौन से अच्छे इन्वर्टर होते हैं। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।